जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सामान्य ज्ञान खगोलीय विज्ञान के बारे में देखेंगे, यानी कि एस्ट्रोनॉमी जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसीएस, एनडीए। प्रत्येक बार एस्ट्रोनॉमी से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग खगोलीय विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रत्येक चीज देखेंगे। पहला तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। तो देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निशाकाश यानी कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा खगोलीय पिंड, यानी कि ये इसका सही उत्तर है। यानी कि दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये हम लोगों का सही उत्तर है। यानी कि इसमें पूछा गया है निशाकाश यानी कि रात्रि में चमकने वाले पिंडों का नाम हो जाएगा खगोलीय पिंड। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाएगा कॉस्मोलॉजी, यानी कि ए नंबर हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों के सामने में चौथा प्रश्न है कि ब्रह्मांड में प्रचुर तत्व कौन सा है? तो देखिए, ब्रह्मांड में सबसे आसानी से मिलने वाले तत्व का नाम है हाइड्रोजन, जो कि सूर्य यानी कि हमारा सन जो है, सन में भी कन्वेक्टिव जोन, यानी कि जब आप इसका सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कीजिएगा तो इसमें कन्वेक्टिव जोन में जो छल्ले बने होते हैं यानी कि सेल्स बने होते हैं, वो हाइड्रोजन्स के ही बने होते हैं। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में मिल सकता है अंतरिक्ष में। तो इसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अपना लोग का के सामने में पांचवा प्रश्न है कि विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एडविन हबल, जो कि विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो आगे बढ़ते हैं। अब छठा प्रश्न है अपना लोग के सामने में। छठा प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? देखिए, इसको पहले मैं बिग बैंग के बारे में बता देता हूँ। तो आज से ठीक 15 मिलियन साल पहले एक ब्लैक होल के टूटने के कारण जो इसमें गैप बनी थी, वही है बिग बैंग थ्योरी, जो कि माना जाता है कि आज भी अंतरिक्ष में वो शक्ति उस ब्लैक होल को खींचे जा रही है। अगर वह खींचना बंद कर दे तो संभवतः सुपर क्रंच होने की संभावना है। तो जो बिग बैंग थ्योरी है, इसको प्रतिपादित किए थे जॉर्ज लेमन तेरे ने। तो जॉर्ज लेमन तेरे, यानी कि अपना लोग का सही आंसर उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर, यानी कि जॉर्ज लेमन तेरे ने क्या किया था? तो बिग बैंग थ्योरी दिए थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना लोग के सामने में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या कराती है? तो यानी कि इसका सही हो जाएगा ब्रह्मांड की व्याख्या कराती है। तो बिग बैंग थ्योरी एक ऐसा सिद्धांत है जो कि ब्रह्मांड की व्याख्या कराता है। तो अपना लोग का सही उत्तर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा सही उत्तर सी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब 8 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो खगोलीय वस्तु नहीं है। अब आगे देखते हैं। पल्सर जो कि खगोलीय वस्तु है। भुंगर तारा, ये भी खगोलीय वस्तु है। कृष्ण विवर,
ये कृष्ण विवर क्या है भाई? तो इसके बाद क्वेसर, क्वेसर भी यानी कि खगोलीय वस्तु है। तो कृष्ण विवर ये अपना लोग का सी नंबर, यानी कि ये जो है इसमें पूछा गया है कि खगोलीय वस्तु नहीं है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण विवर। कृष्ण विवर जो कि खगोलीय वस्तु नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे 9वां प्रश्न है कि आकाश गंगा क्या है? पहला, उपग्रहों का विशाल समूह, तारों का विशाल समूह, उल्का पिंड का विशाल समूह, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा तारों का तारों के विशाल समूह को ही आकाशगंगा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो कि तारों के विशाल समूह हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा तारों से निर्मित किए गए हैं। तो अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। इसमें 10 नंबर में पूछा गया है कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो दोस्तों हमारे आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। कितने? 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारे हैं, जिसमें से तीन आकाशगंगाओं को मिला के बनता है सुपर क्लस्टर। तो 3 आकाशगंगा कौन सा है? पहला हो गया मंदाकिनी, दूसरा हो गया देवयानी और तीसरा हो गया MGCM33, जो कि ये आकाशगंगा है। इन तीनों को मिला करके बनता है एक सुपर। तो हमारे सौरमंडल में हमारा सौरमंडल जो है किस आकाशगंगा में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मंदाकिनी। मंदाकिनी में अपना लोग स्थित है। तो इसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। अब है 11वां प्रश्न अपना लोग के सामने में कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। तो देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले जो है दूरबीन का खोज किए थे गैलीलियो जी। तो गैलीलियो ने ही आकाशगंगा को सबसे पहले देखे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गैलीलियो। तो इसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। तो इसमें पहला है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में और गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, जो कि देखिए ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस के एग्जाम में 2001 में पूछे गए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है अपना लोग के सामने में, तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं। तो देखो तारों के अतिरिक्त हमारे आकाशगंगा में गैस एवं धूलकण भी पाए जाते हैं। तो हमारा सही हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 14वां प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों 14वां प्रश्न है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ब्लैक होल की जानकारी जो है सर्वप्रथम दिए थे जॉर्ज लेमन तेरेजी ने। तो जॉर्ज लेमन तेरेजी दिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल क्या है? तो पहला हो गया आपको एक विशाल कृष्ण तारा जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण शून्य है, ये भी नहीं होगा। एक तारा जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण मध्य समान है, ये भी नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे क्या है? सी हो जाएगा एक तारा जो अपने आप में टूट गया और जिसकी इसके सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण वृत्त है। तो दोस्तों ये हो जाएगा अपना लोग को सही। तो ये हो जाएगा सही। अब बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न अपना लोग के सामने में कि तारे का रंग सूचक है। तो तारा का जो रंग होता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है उसके पृष्ठीय ताप पर कि उसका ताप क्या है। अगर उसका ताप कम है तो लाल दिखाई देगा, जिसको लाल दानव कहा जाता है। उसके बाद अगर क्या बोलते हैं उसका लाल से थोड़ा अगर
ज़्यादा है प्रकाश तो जो बनता है श्वेत वामन, और अगर प्रकाश घट जाता है तो उसको बोला जाता है काला वामन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके ताप पर, यानी कि डी 16 का डी उत्तर हो जाएगा। कितना? डी सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया कि पहला हो गया लाल, उसके बाद श्वेत, और सबसे ज़्यादा नीला रंग का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नीला। नीला ए नंबर हो जाएगा सही। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा का क्या नाम है। तो दोस्तों याद कीजिए, मैंने सब्जेक्टिव में बताया होगा कि सबसे चमकीला तारा जो कि ओरियन बेल्ट के ठीक सामने सामने है, तो उसको बोला जाता है साइरस तारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि साइरस तारा, जो कि ओरियन बेल्ट के ठीक सामने में स्थित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना लोग का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है। कौन एकमात्र तारा है। तो दोस्तों पहला चंद्रमा, ये तो हो जाएगा ग्रह। शुक्र, ये भी हो जाएगा ग्रह। पृथ्वी, ये भी हो जाएगा ग्रह, जिसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो दोस्तों डी हो जाएगा सूर्य। सूर्य एकमात्र तारा है। तो सूर्य का पड़ोसी तारा के बारे में बात करें हम, तो सूर्य के पड़ोसी तारा का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि सूर्य से ठीक बगल में स्थित है। जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है इस पर हम लोग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि 250 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से अगर चलेंगे तो एक चक्कर पूरा करने में अपना लोग को लग जाता है, अपना लोग को टाइम लग जाएगा 25 लाख वर्ष। 25 लाख के बाद आ जाता है, यानी कि एक ब्रह्मांड वर्ष पूरा हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 20वां प्रश्न है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए स्टील की मील ये भी नहीं होगा, कॉस्मिक किलोमीटर ये भी नहीं होगा, गैलेक्टिक इकाई ये भी नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात हम किससे कर सकते हैं? प्रकाश वर्ष से। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हो जाएगा तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है यार ये क्या हो रहा है, तारों में ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के संलयन से। दोस्तों क्योंकि सूर्य में जैसे कि मैंने बताया था सन में जो है हाइड्रोजन का संलयन होता है, किसमें? हीलियम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस के संलयन से इसका उत्तर हो जाएगा। तो अपना लोग के सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर हो जाएगा सही उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें अगला प्रश्न है तारामंडल क्या है। तारामंडल क्या है। तो दोस्तों पहला हो गया पृथ्वी के समृद्ध तारों की आकाश गंगा में विशेष आकृति, ये नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी के समदूरस्थ नहीं हो सकता है, यस, ये अपना लोग का 22 का सी नंबर हो जाएगा तारामंडल, यानी कि सॉरी बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो नक्षत्र की संख्या, यानी कि जो सूर्य के बगल में स्थित है नक्षत्र की संख्या हो जाएगा दोस्तों, नक्षत्र की संख्या हो जाएगा 27, और तारामंडल की संख्या यानी कि अभी के गणना के अनुसार से, यानी कि उसका खोज होते ही रहता है, अभी के गणना से हो जाएगा 89। लेकिन दोस्तों 89 अपना लोग को मारना है, एग्जाम में अगर पूछे कि कितना है तो अपना लोग को मारना है 88 ही मारना है, लेकिन अभी की गणना से 89 है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हो गया कि जिस तारामंडल के ध्रुव
जिस तारामंडल के ध्रुव तारों की ओर संकेत करता है वह है। तो देखिए पहला अपना लोग का हो गया बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि। तो यानी कि सप्तऋषि जो है कि तारामंडल ध्रुव की ओर संकेत करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ए इसका सही उत्तर है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें पूछा गया है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह दोस्तों कहलाएगा नक्षत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपना लोग का है 26 का, निम्नलिखित में से कौन सा सौर्य मंडल का भाग नहीं है? सौर्य मंडल का भाग नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। पहला देखिए क्षुद्र ग्रह, ये भी क्षुद्र ग्रह भी हो जाएंगे। क्या हो रहा है यार, क्षुद्र ग्रह भी हो जाएंगे क्या? सौर्यमंडल का भाग हो जाएगा। धूम्रकेतु जो कि धूलकण के बने होते हैं ये भी हो जाएंगे, ग्रह ये भी हो जाएंगे। तो ये तीनों हो गया गलत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, निहारिका। निहारिका जो तारा बनने से पहले एक गैस के गोला के रूप में निहारिका होता है। उसके बाद बनता है, निहारिका के बाद बनता है तारा, और तारा में भी जो बड़ा तारा होता है वो बन जाता है अभिनव तारा। बड़ा तारा बन जाता है अभिनव तारा, और छोटा तारा जो होता है वो बन जाता है लाल दानव। लाल दानव बनने के बाद श्वेत वामन, और श्वेत वामन के काला वामन के बाद ये खत्म हो जाती है। और जो अभिनव तारा होता है वो बनता है न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर। ये तीनों बनने के बाद इसमें सबसे चमकीला माना जाता है पल्सर को, और क्वेसर में जो है चुंबकीय शक्ति ज़्यादा है, और न्यूट्रॉन के फटने से बनता है ब्लैक होल। तो अब बढ़ते हैं इसी के साथ आगे दोस्तों। तो समझ में आ गया, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो अब बढ़ते हैं आगे 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए सब फिर से पढ़ते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं। पहला देखिए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ये भी MPPCS में 1995 ईस्वी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि कॉपरनिकस। डी यानी कि कॉपरनिकस ने इसका खोज किया था। तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह की संख्या कितनी है? तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर केवल 8 ग्रह घूमते हैं। पहले 9 ग्रह थे, जिसका नाम 9 ग्रह थे, एक प्लूटो था, प्लूटो को हटा दिया गया है। अब बढ़ते हैं 30वां प्रश्न की ओर। तो 30वां प्रश्न हो गया, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच घूमता है? मंगल और यूरेनस के बीच हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह घूमता है? तो हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच घूमती है क्षुद्र ग्रह घूमती है। दोस्तों इसी के साथ आज मैं वीडियो खत्म करता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर इसमें टोटल एस्ट्रोनॉमी से मैंने टोटल 90 प्रश्न बनाए हैं। कितने प्रश्न? 90 प्रश्न। तो 90 प्रश्न को कवर कराने में वीडियो लंबा हो जाएगी, जिसके कारण मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। इसीलिए आज मैं केवल 30 क्वेश्चन को कवर कराया हूँ, और ये मेरा पहला वीडियो रहेगा यूट्यूब पर। ये हो जाएगा फर्स्ट वीडियो। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।